मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। कल दिन भर सिवान में लालू राबड़ी मुर्दाबाद का नारा लगता रहा। हजारों समर्थक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का पुतला बनाकर उसे जलाया और लालू यादव के खिलाफ नारेबाजी की। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने खुद मोर्चा संभाला है और अपने समर्थकों से बात करके राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ने की बात कही है। ऐसी परिस्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी से 2 उम्मीदवार को राज्यसभा भेजा। कल नामांकन भी हुई। फैयाज अहमद, डॉक्टर फैयाज अहमद मुस्लिम कैंडिडेट और मीसा भारती यादव कैंडिडेट। मीसा भारती पूर्व से राज्यसभा की सदस्य थी, सदस्यता खत्म हो रहा था। माई समीकरण को साधा गया। माई समीकरण के मुताबिक एक मुस्लिम और एक यादव को राज्यसभा भेजा गया। क्योंकि 2 ही व्यक्ति को राज्यसभा भेजे जाने की कैपेसिटी राष्ट्रीय जनता दल में है। डॉक्टर फैयाज अहमद पूर्व विधायक भी हैं और डॉक्टर हैं और मेडिकल कॉलेज के संस्थापक हैं। डॉक्टर फैयाज अहमद की जगह हिना साहब को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा मीडिया कर्मियों के बीच में थी, लेकिन आधिकारिक रूप से कभी भी राष्ट्रीय जनता दल ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि हिना साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी है, उसे राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन सीवान के कुछ विधायक और कार्यकर्ता हिना साहब को राज्यसभा भेजे जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन यह निर्णय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को लेना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दागी व्यक्ति से पल्ला झाड़ते हुए अपने 2 कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए नामांकन कल करवाया। एक डॉक्टर फैयाज अहमद, एक मीसा भारती। दागी व्यक्ति यानी शहाबुद्दीन, जिस शहाबुद्दीन की नाम की चर्चा 90 के दशक से लगातार होती रही और गोली, हत्या, अपहरण, तरह तरह के मुकदमे दर्ज किए गए और शहाबुद्दीन एक आतंक माना जाता था सीवान का। इस आतंक के खात्मा के बाद क्या आवश्यकता है कि हिना साहब को भी राज्यसभा भेजा जाए, जबकि कई मौके हिना साहब को शहाबुद्दीन के मरने के बाद दिए गए पूर्व में भी चुनाव लड़ने का, लेकिन वो हार गई। हिना साहब चुनाव में जीत नहीं पाती। शहाबुद्दीन का दबदबा घट गया क्योंकि वो मर गए। शहाबुद्दीन के कुछ समर्थक वर्तमान में उपस्थित हैं, जिसे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव ने नाइंसाफी किया। सड़कों पर जुलूस निकाला गया, चौक चौराहे पर जुलूस निकाली गई, लालू राबड़ी मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, राष्ट्रीय जनता दल का नारा लगाया गया, मानो राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता शहाबुद्दीन रहे हों। ऐसा कहते दिखे शहाबुद्दीन समर्थक कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत शहाबुद्दीन ने किया, राष्ट्रीय जनता दल को आगे शहाबुद्दीन ने बढ़ाया, राष्ट्रीय जनता दल को शहाबुद्दीन ने सींचा। बड़ी आश्चर्य की बात है, राष्ट्रीय जनता दल के एकमात्र नेता लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव आदि रहने के बाद भी लालू यादव की ही चर्चा होती है। लेकिन शहाबुद्दीन जो बाहुबली थे, सिवान के थे, सिवान के कई बार सांसद रहे, जीरादेई के विधायक रहे, वो बाहुबली थे। उन पर कई ऐसे मुकदमे हुए जिसमें उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। कोरोना काल में उनकी मौत हो गई और शहाबुद्दीन समर्थक चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं कि राज्यसभा नहीं भेजा गया, जबकि आधिकारिक रूप से कभी भी हिना साहब की चर्चा नहीं हुई। हिना साहब
गृहिणी है। अब माई समीकरण के तहत अगर मुस्लिम कैंडिडेट को ही भेजना है तो पढ़े लिखे विद्वान फैयाज अहमद को भेजा गया जो डॉक्टर हैं। फैयाज अहमद के चले जाने से मुस्लिम समर्थकों में आक्रोश नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिवान के मुस्लिम अन्य जाति के लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं कि हिना साहब को नहीं भेजा गया, मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ। तो भैया डॉक्टर फैयाज अहमद क्या मुसलमान नहीं है? क्या मुस्लिम कोटे से फैयाज अहमद को भेजा जाना गलती हुई है? या लालू यादव ने जो सोचा कि दागी व्यक्ति से मुक्ति मिले और दागी लोगों को प्रश्रय नहीं देना है, कहाँ तक सही है और गलत है? कल दिन भर नौटंकी चलती रही, लालू राबड़ी मुर्दाबाद होता रहा, समर्थकों में उबाल था, नारेबाजी चलती रही, पुतला दहन किया गया, लेकिन ढाक के 3 पात हुआ कुछ नहीं। लालू यादव या राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। माना यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम व्यक्ति को भेजना था। मुस्लिम में डॉक्टर फैयाज अहमद विद्वान है, उन्हें भेजा गया, और हिना साहब के समर्थक इस बात को तुल देते हैं कि मुस्लिम के साथ अन्याय हुआ। तो क्या फैयाज अहमद मुसलमान नहीं है? क्या दागी मुसलमान परिवार को ही भेजा जाना उचित है? एसिड घटना, पत्रकार की हत्या, कई अपहरण, कई हत्या, अजीब स्थिति थी शहाबुद्दीन के जिंदा रहते, और शहाबुद्दीन के कारण अजीब स्थिति सिवान की बनी हुई थी। ओम प्रकाश यादव ने शहाबुद्दीन को चुनाव हराकर चुनाव जीता और मुक्त कराया शहाबुद्दीन से सिवान को। अब यह परंपरा से थक चुके हैं लोग। अब बाहुबल वाले सिस्टम से लोग थक चुके हैं। लोग मुक्ति चाहते हैं। लालू यादव ने इस मुक्ति दिलाने में पहल की है, कहाँ तक गलत की है या नहीं की है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। बड़ा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन घंटी दबाकर। धन्यवाद।